नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासरि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, सनातन देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, श्रीमद् भागवत के प्रार्थनाओं में 8वें स्कंद के 22वें अध्याय में बलि महाराज भगवान वामन देव को, जिन्होंने उनको वर्ण फांस में बांध दिया है क्योंकि तीसरे पग के लिए ज़मीन वो दे नहीं पाए। और कल हमने देखा कि बलि महाराज ने कहा कि मेरे सर के ऊपर पांव रख दो, मैं अपने वचन को झूठा नहीं करना चाहता। आगे बलि महाराज आज चौथे श्लोक में कह रहे हैं, पुंसां शलाघ्यतमं मन्ये दंडम अहर्थमार्पितम् यम न माता पिता भ्राता सुहृद चादिशन्ति। इस श्लोक का भाव ये है कि जीवन में जो हमारे शुभ चिंतक है वो हमारी गलती करने के ऊपर हमको दंड जरूर देते हैं, लेकिन वो पूरा दंड नहीं देते। पुंसाम श्लाघ्ययन्तम, जो भी मानव है उसमें श्लाघ्यन्तम मतलब बहुत महान, जिसकी सराहना की जाए। मन्य, मैं मानता हूँ, दंडम अर्थम अर्पितम, जो आपने दंड दिया, जो सबके लिए पूजनीय है भगवान, वो सबसे विलक्षण है। ऐसा न माता देती है, न पिता देता है, न भ्राता देता है, न स्वर्ग देता है। आदिशंति आपने जो दिया ऐसा और कोई नहीं देता है। ये देखा जाता है, पिता भी अपने पुत्र को जब गलत काम करता है, गलती होती है तो दंड देता है। माता जी भी, बड़ा भाई भी, मित्र भी कभी न कभी शुभ चिंतक होके हित के लिए दंडित करते हैं, परंतु उनका जो दंड देना या ताड़ना करना अपने जो उनके नीचे है वो इतना अधिक सराहनीय नहीं है। परंतु आप तो परम पूज्य है भगवान, परम पूजनीय है। आपके दंड को जो आपने मुझको दिया है, मैं उसको सबसे महान मानता हूं क्योंकि ये पूर्ण है। सही प्रकार से वो दंडित नहीं करते हैं जो सुहृद है, परंतु आपका जो आपने मुझे दंड दिया ये बड़ा सराहनीय है। ये उत्तम दंड आपने दिया है, क्योंकि इसका जो परिणाम निकलेगा, इसका जो फल मिलेगा वो अति उत्तम होगा। तो भगवान प्रश्न पूछते हैं, आपका तो अपयश होगा क्योंकि आपको मैंने बंदी बना दिया है, वर्ण फांस में आपको बांध दिया है, तो आपका तो अपयश होगा। वो कहते ठीक है, दंडित तो माता पिता और बड़े भी करते हैं, परंतु वो पूर्ण नहीं होता है। ना आदिशंति, वो भी पूजनीय है, माता पिता आदि बड़े पूजनीय है क्योंकि वो भी सुहृद है, वो भी भला चाहते हैं। परंतु जिस दंड से आध्यात्मिक लाभ हो वो कोटि गुना सामान्य दंड से महान है। एक दंड होता है जिसमें केवल भौतिक लाभ होता है, एक दंड है जिसमें आध्यात्मिक लाभ होता है। जिस दंड से आध्यात्मिक लाभ हो वो बड़ा महान है।
एक दंड उत्सव आपने सुना होगा, उसका नाम ही दंड उत्सव है। श्री नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास ठाकुर को दही चीरा उत्सव के लिए दंड दिया था पानीहट्टी में। पानीहट्टी उत्सव या दंड महोत्सव कहते हैं। क्या कहा था नित्यानंद प्रभु ने कि रघुनाथ दास, आप मेरी संपत्ति को मेरे बिना पूछे सीधा जाके भोगना चाहते हो, चैतन्य महाप्रभु के शरण में बिना मेरी आज्ञा के जाना चाहते हो, तुम चोर हो और मैं तेरे को दंडित करूंगा। और दंड क्या दिया कि सारे वैष्णव को दही चीड़े का उत्सव करके भगवान का भोग लगाकर प्रसाद खिलाओ। तो ये दंड जो है, ये वैसे भी किसी को आप कहो कि पार्टी दो, आजकल लोग कोई छोटी मोटी बात के ऊपर पार्टी मांगते हैं, जाते हैं होटल में खाने के लिए, रेस्टोरेंट में खाने के लिए, परंतु ये दंड जिससे आध्यात्मिक लाभ हो वो कोटि गुना अधिक महत्वपूर्ण है। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान के द्वारा अगर किसी को दंडित किया जाए, ताड़ित किया जाए, तो उसको भगवान की कृपा माननी चाहिए। और ब्रह्मा जी की प्रार्थना में ये प्रसिद्ध श्लोक है कि भक्त संसार में आने वाले संकट को, चाहे प्रकृति से हो, प्रकृति भी तो भगवान से स्वतंत्र नहीं है, भगवान का उद्देश्य होगा तब प्रकृति दंडित करेगी। तो भक्त क्या सोचते हैं, तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतं विपाकम कृतवाकवबुभे विदधं नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। तत्ते अनुकंपाम, भले उनको दंडित किया जाए या संसार में संकट आए, फिर भी वो आपकी ओर भगवान आशा रखते हैं कि आप अनुकंपा करेंगे, आप कृपा करेंगे। वो कृपा से निराश नहीं होते। प्रभुपाद जी कभी उदाहरण देते थे कि माता बच्चे को थप्पड़ मारती है तो बच्चा माता को ही पकड़ता है, उसी की गोद में जाके छुपता है, जो मारती है उसी की गोद में छुपता है। इसी को कहते हैं प्रेम। भगवान से ताड़ना हो और भगवान के शरण को ही और जोर से पकड़ के बैठे, ये इस श्लोक का भाव है। भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, जो हमारे कर्मों के कारण दुख संकट या कोई पीड़ा आ गई है, कोई कष्ट आ गया है, कोई ताड़ना आ गई है, कोई दंड आ गया है, तो उसको भोगता है। और जब भोग रहा है, हृदयवाग वपु भी अपने मन से, वाणी से, शरीर से विदधाम नमस्ते, आपको बार बार नमस्कार करता है, आपकी सेवा में लगता है। जीवेत यो मुक्ति पदे, वो अगर जीता रहे और यही भाव जीवन भर धारण करे, हर समस्या में भगवान के चरणों को पकड़ के बैठे और कृपा की आशा करे, तो मुक्ति पदे, जो सबको मुक्ति देते हैं उनके चरण कमलों को प्राप्त करके उनका सानिध्य प्राप्त करेगा। सदाय भाग का अर्थ है, अगर बेटा जीवित रहे तो पिता की संपत्ति को अपने आप ही प्राप्त कर लेगा। ऐसे जो हर समय समस्या में, संकट में, पीड़ा में परम पुरुष भगवान पीतांबरधारी श्री श्याम सुंदर के शरण को न छोड़े तो निश्चित रूप से, और भक्ति करता रहे तो निश्चित रूप से भगवान के चरणों को प्राप्त करेगा, जो सबको मुक्ति देता है। भक्त जानता है कि ये तथाकथित जो दंड है, जो भगवान ने दिया है, ये हमारे हित के लिए है, हमारे को सही रास्ते पे लाने के लिए है, क्योंकि हमसे कोई गलती हो गई होगी, इसलिए भगवान ने कृपा की है। इसलिए भगवान के द्वारा दिए गए दंड की तुलना सामान्य सांसारिक पारिवारिक दंड से नहीं की जा सकती, क्योंकि भगवान के दंड से आध्यात्मिक लाभ होता है, संसारी दंड भौतिक लाभ देता है। तो आध्यात्मिक लाभ जिस दंड से हो वो दंड सराहनीय है, श्लाघ्यतमम, श्लाघ्यत, श्लाघ्यतर, श्लाघ्यतम, अति उत्तम है।
अब आगे कह रहे हैं बलि महाराज, त्वं नो नम असुराणां नः प्रोक्षः परमो गुरुः यो नो अनेक मदान्धानां विभ्रंशं चक्षो आदिशा। बलि महाराज भी 12 महाजनों में एक महाजन है। ये बलि महाराज की शिक्षाएं माननी जाननी चाहिए। वो कह रहे त्वम नोनम असुराणाम नह प्रोक्ष परमो गुरु। परोक्ष रूप से, परोक्ष रूप का मतलब इनडायरेक्टली, आप भगवान हम असुरों के परम गुरु हो, परम हितैषी हो। सीधा तो ऐसे दिखता है कि आप इंद्र की सहायता करने के लिए आए हो, उसको स्वर्ग का राज्य दोगे, परंतु अपरोक्ष रूप से आप असल में दर्शन तो मेरे को देने आए। आपके चरणों को तो मैंने धोया, मेरे माथे के ऊपर आप चरण रख रहे हैं। क्या ये सौभाग्य इंद्र को मिलेगा क्या? उसको तो भौतिक लाभ मिला, मेरे को आध्यात्मिक लाभ मिला। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो आप हम असुरों के ऊपर भी से परोक्ष रूप से बहुत बड़ा हित करते हैं। यो न अनेक मदंधा बोला भगवान पूछो कि क्या मैं आपका हित करता हूँ, कैसे मैं आपका परोक्ष गुरु हूँ? तो कहते हैं हम और हमारे जैसे बहुत अनेक मद अंध, धन के मद में अनेध हैं, अंधे हो गए हैं। विभ्रंशम, और उसके कारण अहंकारी हो गए हैं, मद में भर गए हैं, ईर्ष्यालु हो गए हैं। आप आंखें खोल देते हैं, चक्षु, अब हमारे अहंकार को नाश करके हमारे को ज्ञान के द्वारा आंखें खोल देते हैं। आदिशत, ये आपका आदेश है भगवान। आप परोक्ष रूप से हमारे असुरों के हितैषी हो। लगता है कि हमारे शत्रु हो, परंतु आप हमारा महान हित कर रहे हो। हम जैसे बहुत से असुर मद, धन के मद में, वैभव के मद में झूठा अहंकार करते हैं और हमको दंडित करके आप हमारी आंखें खोल देते हैं। हम सही मार्ग को देख सकते हैं, आप हमारा मार्गदर्शन करते हैं। क्योंकि भगवान आप परोक्ष रूप से हम असुरों के महान हितैषी हो, परम गुरु हो। आप हमको वो आंखें देते हो जिनके अंधापन के कारण हम इस संसार में अहंकारी और मद में हो जाते हैं। उनसे आप हमको मुक्त करते हो। भगवान प्रश्न करते हैं, मेरे को तो कहते हैं मैं देवताओं का हितैषी हूँ, मैं तो असुरों का पक्ष में नहीं हूँ। ये तो ठीक है, सीधा आप देवताओं का हित करते हैं, परंतु परोक्ष रूप से इनडायरेक्टली आप हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं, हमारे शुभ चिंतक हैं, गुरु हैं। आप देखने में हमारे शत्रु आते हो, परंतु आप हो हमारे बहुत बड़े हितैषी। और जो परोक्ष में फल दिया जाए, लाभ दिया जाए, वो अपरोक्ष से महान है। ऐसे कहावत है कि रात को हम सो जाएं और बरसात आए और चारों ओर से पानी भरा हो और हरियाली हो जाए, ये महान है कि दिन में बारिश आए और काम भी न कर सकें। तो अब परोक्ष का मतलब इनडायरेक्ट। तो रात को सोते हैं और भगवान की कृपा बरस जाए, तो ऐसे आप हमारे ऊपर कृपा करते हैं अपरोक्ष, परोक्ष, इनडायरेक्टली। वो महान है। आप परम, हमारे लिए आप परम हितैषी है। आप देवताओं के परम हितैषी नहीं है, क्योंकि आप उनको शक्ति देते हैं, ऐश्वर्य देते हैं, धन देते हैं, और ये उनकी इच्छा है। परंतु ये तो कोई वास्तविक आशीर्वाद नहीं है, ये कोई बड़ा लाभ नहीं है। आप वास्तव में तो लाभ देते हैं हमको,
हमारे ज्ञान की आंखें हमको दे देते हैं, और देवता तो उसी धन के मद में अंधे ही रहते हैं, वैभव के और ऐश्वर्य के अंध में अंधे रहते हैं। अब प्रभुपाद लिखते हैं, बलि महाराज भगवान को असुरों का अधिक मित्र मानता है देवताओं से। भौतिक जगत में जितना भौतिक संपत्ति अधिक होती है, उतना व्यक्ति अधिक आध्यात्मिक दृष्टि से अंधा होता जाता है। जितनी भौतिक सुविधाएं, भौतिक लाभ, भौतिक धन, भौतिक मान सम्मान अधिक, उतना आध्यात्मिक दृष्टि से नजर कमजोर होने लगती है। देवता भगवान के भक्त है और भगवान उनको राज वापस दिला रहे हैं, असुरों का स्वर्ग का राज दिलाएंगे। हाँ, सीधा देखें तो भगवान देवताओं का हित कर रहे हैं और देवता असुरों के विपरीत है, उनके साथ छल कर रहे हैं। परंतु भगवान वास्तव में असुरों का संपत्ति छीनकर उनके झूठे अहंकार से उनको मुक्त करते हैं, जो संसार के बंधन का मुख्य कारण है। झूठा अहंकार हमारे को पथ भ्रष्ट कर देता है, भगवान से बेमुख कर देता है, भोगी बना देता है, अहंकारी और ईर्ष्यालु बना देता है। और भगवान उसको अगर किसी के अहंकार को चोट मार के ले लें तो ये भगवान का सबसे बड़ा हित मानना चाहिए। बलि महाराज जो अपना माथा भगवान के सामने दे रहे हैं, ये असल में अहंकार को अर्पण कर रहे हैं। और बलि महाराज महाजनों में गिने जाएंगे और सूतल लोक स्वर्ग से हजारों गुना ज्यादा ऐश्वर्यशाली भगवान ने बनाया है विश्वकर्मा से। और वहां बलि महाराज को भगवान दरवाजे के ऊपर बैठ के द्वारपाल के रूप में दर्शन देते रहेंगे। और ये मनवंतर पूरा होगा, दूसरे मनवंतर में बलि महाराज को भगवान इंद्र बनाएंगे, क्योंकि बलि महाराज के इंद्र बनने की आशा थी। उसने 100 यज्ञ पूरा करने का संकल्प किया था, 99 हो चुके थे, वो अंतिम पूरा नहीं भी हुआ, फिर भी उसको भगवान आने वाले मनवंतर में इंद्र बनाएंगे। परंतु वो भगवान के सानिध्य के कारण इंद्र बनेगा तो भी भगवान का भक्त ही रहेगा। यस्मिन् वैरानुबन्धेन व्यूढ़ेन विबुद्धेतराः बहवो लेभेरि सिद्धिं यां तो हैकान्त योगिनः तेनाहं निग्रहितो अस्मि भवता भूरि कर्मणा बधश्च वारुणैः पाशैः नाति वृणे न च व्यथे। अब एक तुलना कर रहे हैं श्लोक में। यस्मिन् वेरानुबंधे, जो आपको सदा ही अपना वैरी मानता है, शत्रु मानता है, व्यूढ़ेन विबुधे इत्राह। व्यूढ़ेन का मतलब ऐसी बुद्धि अपनी को ऐसे आपके शत्रु के रूप में ही बनाए रखता है, यही चिंतन करता है। विबुद्ध इत्राह, ऐसे जो असुरी प्रकृति के होते हैं, जो देवता नहीं है। विबुद्ध इत्राह, जो बुद्धिमान देवताओं के विपरीत असुर होते हैं। भवतः ले भेरी सिद्धिम, उनको भी आप सिद्धि देते हो। बोला कैसी सिद्धि देता हूं? याम ओहो, ये जानी, ये वो ऐसी सिद्धि है जो सब जानते हैं, किसको मिलती है? एकांत योगिन हो, जो बड़े बड़े योगियों को ब्रह्मलीन, जो आप सायुज्य मुक्ति देते हो ना, वो मुक्ति तो उन असुरों को भी देते हो, कंस और शिशुपाल को भी, जो आपसे आजीवन वैर करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। तो जो महान योगियों को गति मिलती है, वो असुरों को आप दे देते हो। ये आपका कर्म है। और फिर लिखा है, अहम निगृहिता
अस्मि, आपने मेरे को दंडित किया है। भवता, आपके द्वारा, भूरि कर्मणा, ये आपका कार्य बड़ा अद्भुत है, इसमें मेरा लाभ ही है। बद्ध, आपने मुझे बंदी बना दिया है। वारुणी, पास से बंधा हुआ हूं मैं। न अति वीर्य, इससे मुझे ज्यादा कोई कष्ट नहीं हो रहा है। न च व्यथा, न ही इससे मुझे लज्जा आ रही है, और न ही कोई व्यथा हो रही है, का मतलब पीड़ा हो रही है। तो ये श्लोक का भाव है, बहुत सारे असुर जो सदा आपसे वैर भाव रखते हैं, अंत में आप उसको योगियों की गति दे देते हो। आप अद्भुत कार्य करते हैं, एक कार्य में आपके कई का हित हो जाता है। समझ में आना मुश्किल है, परंतु आपने मुझे दंडित करके वरुण पाद से बांध दिया है, इससे मैं लज्जित नहीं हूं, नहीं मैं इससे दुखित हूं, क्योंकि मैं जानता हूं इसमें मेरा हित है। बहुत से असुरों को जिन्होंने आपसे शत्रुता की, आपने एकांत योगियों की गति दे दी। हालांकि आप अद्भुत कर्मणा हो, आपके एक कर्म में पता नहीं कितनों का हित समाया हुआ है। आपने मुझे दंडित करके जो वरुण पाद से बांध दिया है, न तो ये मेरे लज्जा का कारण है, और न मैं इससे लज्जित हूं, और न व्यथित हूं और पीड़ित हूं। मेरी अकेले की क्या बात करूं, आपके बहुत बड़े महान भक्त और असुर भी जिन्होंने आपसे ईर्ष्या की, आपके शत्रु बने, उनको भी आपने अति उत्तम, उनके ऊपर भी कृपा की। आपने मेरे को दंडित क्या किया है, मेरा हित ही किया है, क्योंकि आपके कार्य भूरि कर्मणा, इसके फल बड़े अद्भुत होते हैं। मुझे कोई लज्जा नहीं है। थोड़ा सा मैं समझता हूं कि मेरी अशुद्धता के कारण, अपवित्रता के कारण हृदय में मुझे ऐसे लग रहा था, परंतु है मेरा हित। प्रभुपाद जी लिखते हैं, बलि महाराज ने भगवान की कृपा को सराहा है। मेरे अकेले के ऊपर आपने ऐसी कृपा नहीं है, ऐसे अनेक अनेक असुरों के ऊपर आपने पहले भी कृपा की है। इसलिए भगवान आपको तो करुणामय, कृपामय कहते हैं। आप तो सदा ही दयालु है। बरसात तो अपनी मौसम में आती है, आपकी दया तो सदा बरसती रहती है। असुर भी लाभ लेते हैं, और भक्तों का तो हित होता ही है, पर असुरों को भी बहुत बड़ा लाभ मिलता है। भक्त तो महान है ही, परंतु असुरों को भी, जो भगवान के शत्रु बने हैं, उनको भी बहुत बड़ा महान लाभ मिला है। बलि महाराज समझ सकता है कि इस दंड के पीछे कोई बहुत बड़ा छुपा हुआ रहस्य है, और रहस्य तो हमको पता लग जाएगा कि रहस्य है कि भगवान बलि महाराज को महान भक्तों की श्रेणी में शुमार करेंगे, गिन लेंगे, और अपने चरणों में स्थान देंगे, अपना भक्त मानेंगे, और उनके नाम से एक परिवाचिक शब्द हो जाएगा हमारे समाज में, बलिदान। ये जो बलिदान शब्द है, कोई सब कुछ अपना अर्पण करता है देश के लिए या भगवान के लिए, उसको बलिदान कहते हैं। ये शब्द बलि महाराज से निकला है, जिसने अपने आप को दान कर दिया। इसलिए मैं न तो दुखी हूं और न ही लज्जित हूं। कोई बात नहीं, मेरे अपने राज में, मेरे समाज में, मेरे बंधु बांधु पत्नी के सामने मेरे को आपने बंदी बनाया, परंतु मैं बड़ा प्रसन्न हूं। मुझे कोई दुख, पीड़ा और लज्जा नहीं है। पितामहो में भवदीय समन्तः प्रहराद आवेश कृत साधुवादः भवाद विपक्षेण विचित्र वैशसम् संप्रापितस्त्वं परम स्वपित्राः। पितामहो में, मेरा पितामह
भवदीय समंत, सब आपके भक्त जिसको बड़ा साधु मानते हैं, प्रहलाद महाराज मेरा दादा, जिनके आपके सब सारे भक्तों के बीच में समंत सब ने अपना मत दिया है कि भगवान आपका महान बड़ा भक्त है। आविष्कृत साधुवाद, सभी उसको महान भक्त कहते हैं। भवत विप्रेक्षेण, उसने विचित्र वैष्णव, उसके पिता ने उसको बहुत दंड देने का, कष्ट देने का प्रयास किया। संप्रापित, वो उसको सहा भी उसने। परम स्वपित्र, फिर भी आपकी भक्ति से विचलित नहीं हुआ। ये अपने दादा प्रहलाद महाराज का कह रहे हैं। मेरे पितामह प्रहलाद महाराज, जिसको आपके सारे भक्त महान भक्त की श्रेणी में गिनती करते हैं, बहुत प्रकार से उनके पिता के द्वारा पीड़ित किया गया, दंडित किया गया हिरण्याकशिपु के द्वारा, परंतु वो आपके ऊपर निष्ठावान रहा, श्रद्धावान रहा और आपके चरणों का शरण लिया। इसी प्रकार मैं भी आपके चरणों का शरण नहीं छोड़ूंगा, और उसी के कारण आपने मेरे ऊपर ये कृपा की है, क्योंकि मैं प्रहलाद महाराज का पोता हूं। और ऐसे माना जाता है कि बलि महाराज ने अन्याय किया, जो प्रकृति का नियम है उसको उल्टा कर दिया, स्वर्ग के राज से देवेंद्र को भगा दिया। फिर भी भगवान ने बलि महाराज के ऊपर कृपा की, क्योंकि बलि महाराज प्रहलाद महाराज का पोता था। और भगवान ने प्रहलाद महाराज को वचन दिया था कि आपकी 21 पीढ़ियों का मैं आहित नहीं करूंगा। मेरे पितामह प्रहलाद महाराज की तो सभी भक्त बड़ा सम्मान करते हैं कि वो आपका महान भक्त है। बड़ी अपने पिता हिरण्याकशिपु के हाथों के ऊपर संकट सहा, परंतु आपकी शरणागति नहीं छोड़ी। मैं आपके दिए हुए दंड से को सह लूंगा, मैं आपके दिए हुए दंड को सह लूंगा, घबराऊंगा नहीं, क्योंकि आप ही मेरे आराध्य देव हैं। क्योंकि आप मुझसे स्नेह करते हैं, क्योंकि मैं प्रहलाद का पोता हूं। आपने प्रहलाद के लिए अवतार ही ले लिया था नरसिंहदेव का, और मैं उसके कुल में तीसरी पीढ़ी में हूं, इसलिए आप मुझसे स्नेह करते हैं। उसने बहुत संकट सहा था, आपका शरण नहीं छोड़ा, तो मैं भी आपके शरण में हूं। इस संकट का मुझे कोई दुख नहीं है। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, शुद्ध भक्त प्रहलाद महाराज बहुत प्रकार से पिता के द्वारा पीड़ित हुआ, परंतु भगवान का शरण नहीं छोड़ा और किसी और के शरण में गए भी नहीं, और कभी भगवान को संकट के लिए, समस्याओं के लिए कोई क्या कहते हैं उसको, कंप्लेंट भी नहीं किया। कोई भगवान को दुखित होके रो के पुकारा भी नहीं। प्रहलाद महाराज ऐसा उदाहरण है। क्यों मेरे को इतना संकट आया, ऐसे भगवान आपको ऐसे कभी नहीं कहा। प्रहलाद महाराज के जीवन को अच्छी तरह से हम देखेंगे, निरीक्षण करेंगे, तो उनके पिता हिरण्याकशिपु ने उसको हर प्रकार से दुखी करना, पीड़ा करना, मारने का प्रयास किया, पर भगवान से उसके ध्यान को और सुमरण को विचलित नहीं कर सका। थोड़ा रत्ती भर भी भगवान के सुमरण में बाधा नहीं डाल सका। बलि महाराज प्रहलाद महाराज के चरण चिन्हों में चलते हुए अपने वचन के ऊपर दृढ़ता के साथ डटे रहे। भगवान उनको दंडित करते रहे और वो उसको सहते रहे। किम आत्मनानेन जहाति यो अंततः किम रिक्तः हारैः स्वजनाख्यदस्योऽभि किम जयया संसृति हेतुभूतया मर्त्यास्य गेहे किम इहाशुवयः
क्या लाभ है आत्मना अनेन, इस शरीर का। जहाती, एक दिन छोड़ना पड़ेगा ये शरीर। अंततः जब शरीर के दिन पूरे होंगे, किम, क्या लाभ है रिक्त हारैहि, दूसरों का धन हरण करने का। स्वजन आख्य दस्यो भी, ऐसे हमारे अपने संबंधी मित्र पुत्र धन हमारा हर लेते हैं डाकू की तरह, परंतु हम कहते हैं ये हमारे संबंधी है। क्या लाभ है जायया स्त्री संसृति हेतु भूतया, जो भौतिक ही चीजों को संसार में बढ़ाने का कारण है। मर्त्यस्य, एक व्यक्ति जिसको संसार में शरीर छोड़ना ही है। गेही, घर परिवार। किम, क्या लाभ है इस घर में आयुष, जहां हमारी आयु का आस्ते आस्ते व्यय हो रहा है, खत्म हो रही है। इस भौतिक शरीर का क्या लाभ है, वो समय आने के ऊपर हमको छोड़ जाएगा। अपने सारे संबंधियों का, जो हमारे सारे धन को रिश्तेदार के नाम में लूट रहे हैं, उनका क्या लाभ है। वो धन भगवान की सेवा में लगे, जो भगवान की विभूति है, परंतु सब लूट रहे हैं, उसका क्या लाभ है। स्त्री, वो भौतिक ही जीवन की परिस्थितियों को ही बढ़ाती है। तो ये घर परिवार देश समाज, इसका क्या लाभ है। इसमें आसक्ति होगी तो हमारे जीवन का अधिक समय और सामर्थ्य और शक्ति की हानि ही होगी। ये शरीर एक दिन शरीर के मालिक को छोड़ देगा, क्या लाभ इसका। परिवार जो धन को हर लेता है, उसका क्या लाभ। भौतिक बंधन बढ़ाने वाले परिवार का क्या लाभ। बस जीवन को व्यर्थ गंवा रहे हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है, प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को त्याग कर भगवान का शरण क्यों लिया। तो 2 श्लोकों में इसका उत्तर दे रहे हैं बलि महाराज। आत्मना मतलब शरीर, और संबंधी रिश्तेदार वो धन के हरता है। जो धन भगवान की सेवा में लगना चाहिए, उसको परिवार वाले हर लेते हैं। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण हमें सलाह दे रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यजाम एकम शरणम व्रज। सारे प्रकार के सामाजिक, नैतिक, व्यवहारिक धर्मों को त्याग करके मेरा शरण ले लो। सामान्य लोग भगवान की सलाह को अच्छा नहीं समझता है, स्वीकार भी नहीं करता है और इसको अच्छा मानता भी नहीं है, क्योंकि वो समझता है कि हमारे जीवन में हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश, हमारे बंधु सब कुछ है, तो हम इन सबको क्यों छोड़े और भगवान का शरण क्यों लें। परंतु प्रहलाद महाराज और बलि महाराज के चरित्र से, जो राजा थे, सब कुछ उनके हाथ में था, उन्होंने भगवान का शरण लिया और सही कार्य किया। उससे बुद्धिमान व्यक्ति को प्रेरणा लेनी चाहिए, शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। प्रहलाद महाराज ने भगवान विष्णु का शरण लिया, अपने पिता के विपरीत, उसके इच्छा के विपरीत। ऐसे बलि महाराज ने वामन देव का शरण लिया, अपने गुरु महाराज शुक्रदेव की इच्छा के विपरीत, और जो उस वक्त असुरराज था। हो सकता है सामान्य लोगों को आश्चर्य लगे, प्रहलाद महाराज जैसे और बलि महाराज जैसे भक्त अपने शत्रु का शरण क्यों लेते हैं, अपने परिवार में आसक्ति क्यों नहीं रखते हैं, धन घर परिवार राज्य में क्यों। इस संबंध में बलि महाराज यहाँ कह रहे हैं, शरीर जो हमारे सारे भौतिक कार्यों का केंद्र है,
वो भी हमारे लिए एक, प्रभुपाद जी लिखते हैं ईशोपनिषद में, फॉरेन ड्रेस है। फॉरेन ड्रेस है का मतलब जो हमारा स्वरूप नहीं है, हमारे पास लिए उपाधि है, उसको कहते हैं उपाधि। उपाधि है। सर्व उपाधि विनुर्मुक्तम तत्परेण तत्प्रतरेण निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। सारी उपाधियों से मुक्त होना चाहिए। तो शरीर तो उपाधि है। हम प्रयास करते हैं शरीर को ठीक रखें, हमारे कार्यों के लिए सहयोगी हो, परंतु सदा तो नहीं रह सकता। मैं आत्मा हूं जो नित्य है। हम कुछ समय के लिए शरीर को उपयोग में लाते हैं, फिर ये शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाना पड़ता है। तथा देहांतर प्राप्ति, ये कर्मों का नियम है, ये प्रकृति का नियम है। अगर हम इस शरीर से भक्ति न करेंगे, भगवान की सेवा में नहीं लगेंगे, तो दूसरा शरीर हमको मिलेगा, फिर कर्म करने पड़ेंगे। तो भगवान की सेवा के अतिरिक्त इस शरीर का और जो भी उपयोग है वो समय का व्यर्थ ज्ञान करना है, गंवाना है। जब समय आएगा तो सब कुछ शरीर और शरीर के संबंध को त्यागना पड़ेगा। हमें बहुत बड़ी रुचि होती है कि हमारा समाज, हमारा मित्र मंडल, हमारा प्रेम, पर ये है क्या सब कुछ? ये सब मित्र और बंधु के रूप में लुटेरे हैं, जो हमारी परिश्रम से कमाए हुए धन को और हमारे बहुत बहुमूल्य समय का व्यर्थ व्यय करते हैं। और जीव जो मोहित है इसको अच्छा समझता है। स्त्री शब्द है पत्नी के लिए, स्त्री कहते हैं। स्त्री का अर्थ होता है विस्तार करना। स्त्री का अर्थ वैसे होता है विस्तार करना, इसका मतलब बढ़ाना। क्या बढ़ाती है? भौतिक जगत के कार्य बढ़ाती है, भौतिक जगत के सारे संबंध बढ़ाती है। इसलिए जो साधु संत ब्रह्मचारी व्रत है वो बंधन में कम होते हैं। परिवार है तो घर चाहिए, विवाह किया तो घर चाहिए तो फिर सारी सामग्री चाहिए। और फिर प्रभुपाद जी प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं का एक श्लोक पढ़ रहे हैं। पुंस स्त्री मैथुनि भाव में तंतयोर मिथ्यो हृदय ग्रंथिम आहो अतो ग्रह क्षेत्र सुताप्त वित्त ही जनस्य मोह अयम अहम ममेति। तो स्त्री पुरुष का आपस में जो आसक्ति है वो ही भौतिक जगत का अस्तित्व है। और इसी गलत धारणा के आधार के ऊपर हृदय में एक गांठ आ जाती है, जो घर परिवार, धन, पुत्र, मित्र, रिश्तेदार, इसके नाम से सबको बांध के रखती है। इस प्रकार हम इस जीवन में मोहित होके समझते हैं मैं कर रहा हूं, ये मेरा है, ये 5 5 8। तो इसका अर्थ ये है ऋषभ देव की शिक्षा है, जहां ये कहा गया है कि मानव जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए है, न कि संसार में और विस्तार बढ़ाने के लिए है। अगर हमारा परिवार, पुत्र, पत्नी सब अगर भगवान की सेवा में नहीं लग सकते हैं, अगर भगवान की सेवा में नहीं लग सकते हैं, तो वो बंधन का कारण रहेगा। जो बंधन संसार के अंदर त्रिताप जो है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, वो चलता रहेगा। और मानव समाज में ऐसी कोई संस्था नहीं है जो हमको इस विषय के ऊपर शिक्षा दे। लोगों को अंधकार में रखा जाता है। जीवन के लक्ष्य क्या है ये तो समझने का सौभाग्य ही नहीं प्राप्त होता है। और सभी संघर्ष कर रहे हैं संसार में, और हम सोचते हैं कि जो वही जिएगा जो ठीक होगा, परंतु जीता तो कोई नहीं है।
इस भौतिक जगत से सबको ही जाना पड़ेगा। और प्रभुपाद जी को अमेरिका में पूछा था कि आप हमको क्या शिक्षा देने आए हो। भारत में तो डेथ रेट जो आयु भी बहुत 60-70 साल में लोग मर जाते हैं, हमारे यहाँ ज़्यादा समय। प्रभुपाद ने कहा सभी लोग मरते हैं, आगे या पीछे कोई एक बच के गया है क्या दुनिया से वापस। सो इन शब्दों के साथ आज की कथा को विराम देते हैं और साथ में प्रार्थना करते हैं कि हमारे प्रिय